हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंजंक्शंस को सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शनि और सूर्य की युति अगर जब कुंडली में बनती है तो वो कैसा फल देती है, उसमें किस प्रकार की रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, अच्छी है, बुरी है या मिक्स रिजल्ट से वो सम्मिलित है। तो शनि का स्वभाव हम सबको पता है, वो कर्म के कारक होते हैं। शनि अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेबर होता है, जो लो क्लास लेबर होता है, उसको भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि जैसे ये इस प्रकार के अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सूर्य की दूसरी साइड है, सूर्य प्रकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ में जो समाज में जो चीज़ें ब्राइट करनी है, उन ब्राइटनेस का कारक सूर्य होता है। और सूर्य प्रसिद्धि को दर्शाता है, तुम्हारा करियर में जो ग्रोथ होगी, करियर में उच्चा पद प्राप्त करने की जो क्षमता होगी, तो उसको सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान सम्मान, प्रसिद्धि, ईगो, इन सब का कारक भी सूर्य होता है। तो जब सूर्य और शनि एक राशि में आ जाएंगे, एक हाउस में कंजंक्शन बनेगा उनका, तो उसका रिजल्ट किस प्रकार से होगा। शनि ये तुम्हारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य आत्मा को। तो आत्मा और कर्म का जो मिलन होता है वो कुंडली में अच्छा फल देने वाला होता है जनरली। लेकिन क्योंकि शनि अंधकार है, सूर्य प्रकाश है, दोनों की क्वालिटीज़ एक दूसरे से भिन्न है। और क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है, और वो पुत्र भी कैसा, वो सूर्य की, अपने पिता की न सुनने वाला पुत्र है। तो उसके कारण हमेशा शनि और सूर्य में वैर रहता है। जिस राशि में सूर्य उच्च का होता है, यानी कि मेष में, वहाँ पे शनि नीच का होता है। और जिसमें सूर्य नीच का होता है, यानी कि तुला राशि में, वहाँ पे शनि उच्च का होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों ग्रह की क्वालिटीज़ अलग अलग है, काफ़ी अपोजिट हम कह सकते हैं दोनों की। लेकिन क्योंकि शनि कर्म है और सूर्य आत्मा है, तो आत्मा और कर्म का मिलन ये अच्छे रिजल्ट लाता है हमेशा। क्योंकि इंसान का जो आत्मा है वो कर्म में जाके लिप्त होगा, तो उसको अपने कर्मों से वो हमेशा आगे बढ़ेगा, अपने कर्मों से प्रसिद्धि पाने का प्रयत्न करेगा और कर्मों से ही वो पहचाना जाएगा, जिसका महत्व, एक अनन्य साधारण कर्म का महत्व हमको पता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया है। तो कर्म का एक बहुत अच्छा संबंध आत्मा से बन रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये कंजंक्शन हमेशा बुरा ही फल देता है। ये इस युति के लिए ये कंजंक्शन अच्छा है। लेकिन क्योंकि शनि की क्वालिटीज़ डिफरेंट है, तो ऐसे पर्सन को लाइफ में प्रसिद्धि पाने के लिए स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि है और शनि जो है वो इंसान को डाउन टू अर्थ रखता है, वो अंधकार है, वो लेबर है, लो क्लास एक्टिविटीज़ और कर्म है। और सूर्य जो है वो किंग है, वो राजा है, वो ईगो है। तो उन सब को दबाता हुआ शनि इंसान को ज़मीन पर लाकर कर्म में खड़ा कर देता है और लो क्लास काम इंसान को करने के लिए बाध्य करता है। तो इसलिए ऐसे इंसान को अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, खास करके जब शनि की डिग्री सूर्य से ज़्यादा हो तब। तो शनि की डिग्री सपोज़ 15-16 डिग्री है, सूर्य 3-4-5 डिग्री का पड़ा हुआ है, तो ऐसे इंसान को अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि शनि ये ईगो को दबाता है इंसान के, और अपना अहंकार अगर वो कम करके काम करेगा, लोअर क्लास काम, तो वो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो उसको डाउन टू अर्थ रह के कर्म करना पड़ता है, जो शनि सिखाते हैं हमको। तो शनि का स्वभाव सिखाना है, वो हमको कर्म करके फिर ऊपर, उससे ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। तो जब तक तुम स्ट्रगल या कर्म नहीं करोगे, तब तक ये ईगो इंसान आगे नहीं रख पाएगा। अगर वो रखना चाहेगा तो शनि उसको दबा देगा। क्योंकि या तो हम कह सकते कि अपोजिट फोर्स इतना ज़्यादा रहेगा कि उसको, इंसान को अपना ईगो लोगों के सामने वो दिखाने में डरेगा। अब बात करेंगे कि शनि जो है वो एक प्रकार से जहाँ पे बैठते हैं, जिस राशि में, वहाँ पे वो अच्छा फल देते हैं, और जहाँ पे वो दृष्टि डालते हैं वहाँ पे वो चीज़ों को डिले कराते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इन 3 दृष्टियों से वो जो भी हाउसेस को देखेंगे वहाँ पे वो डिले क्रिएट करेंगे। लेकिन शनि जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे वो अच्छे फल देते हैं। उससे अपोजिट सूर्य का होता है कि सूर्य जिस राशि में, जिस हाउस में बैठता है, वहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, बल्कि जहाँ उसकी दृष्टि होती है वहाँ पे वो अच्छा करता है।
क्योंकि सूर्य ब्राइटनेस है, जहाँ पे दृष्टि डालेगा वहाँ पे वो प्रकाश क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से इनके गुण भी अलग अलग है, और इसीलिए इस कंजंक्शन को एक पाप योग भी कहा जाता है, एक पाप का कंजंक्शन माना जाता है। हालांकि ये आत्मा का कर्म से संबंध होने की वजह से वो इतना पाप जैसा फल तो नहीं देगा, कुछ चीज़ों में वो अच्छा भी करेगा, लेकिन इंसान के ईगो को उसको हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है, और कर्म के रिलेटेड उसको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए ये कंजंक्शन तुला राशि में बनता है, जहाँ पे शनि उच्च का होता है और सूर्य जो है वहाँ पे नीच का होता है, तो एक तो यहाँ पे शनि बहुत पावरफुल हो गया और सूर्य वहाँ पे ऑलरेडी नीच का है, और वो उसको ईगो इंसान का ऐसे केस में बहुत कम हो जाएगा। इसलिए उसको डाउन टू अर्थ रह के छोटे लेवल पर थोड़े थोड़े काम सीखने पड़ेंगे, रादर देन एक जो राजा होता है, किंग, जो कहता है कि मैं छोटे काम नहीं करूँगा, वैसा ये इंसान नहीं कह पाएगा। तो उसे ईगो को साइड में रखते हुए छोटी छोटी चीज़ों से सीख के उसको आगे अगर वो बढ़ता है तो उसे प्रसिद्धि ज़रूर मिलती है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो कंजंक्शन है इसके इफ़ेक्ट 35 से 40 साल तक ही रहते हैं, और उसके बाद में इसके इफ़ेक्ट पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाते हैं और ये योग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर डिग्री वाइज कंजंक्शन क्लोज भी है इन दोनों का, तो भी 35 से 40 साल तक ये इफ़ेक्ट देगा। बाद में धीरे धीरे ये इस युति का, इस कंजंक्शन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए इस युति से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड केस कंसिडर करेंगे कि सूर्य की डिग्री ज़्यादा है शनि से। अगर ये कॉम्बिनेशन मेष राशि में बन रहा है, या यहाँ वहाँ कहीं बन रहा है जहाँ सूर्य की मित्र राशि हो, शनि की शत्रु राशि हो, तो इस केस में इंसान की प्रसिद्धि को इतना इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके मान सम्मान को, उसके प्रसिद्धि को वो हमेशा बल रहेगा, हमेशा प्रसिद्धि ज़्यादा रहेगी इंसान की, और इंसान एक राजा की तरह काम करते हुए, लेकिन उसे कर्मों में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है, सूर्य से युति बन गई है, इसलिए कर्मों में तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद ऐसे इंसान को प्रसिद्धि मिलती देखी गई है। तो सूर्य जो है वो प्रसिद्धि का कारक होने की वजह से अगर वो स्ट्रांग है तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छा फल देगा। इंसान को कर्मों में रहना पड़ेगा और उसकी उन्नति भी बहुत ज़्यादा होगी, उसे स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस कंजंक्शन को देखा जाता है। जिस किसी भी हाउस में ये कंजंक्शन बनता है, सपोज 10th हाउस में अगर ये कंजंक्शन बनता है, तो वहाँ पे इंसान को अपने कर्मों को बढ़ाने के लिए उसे स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। बिज़नेस करता है इंसान, तो बिज़नेस में ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य की डिग्री अच्छी है तो प्रसिद्धि जल्दी मिल जाएगी, सूर्य वीक है तो फिर शनि अपने कर्मों के हिसाब से फल देंगे। शनि थोड़ा लेट फल देते हैं, कर्म मेहनत ज़्यादा कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्याय कराने के कारक है, इसलिए वो कर्मों के फल ज़रूर देंगे, थोड़े लेट ही क्यों ना सही। तो ऐसे इंसान के करियर सेटअप करने के लिए थोड़ा डिले ज़रूर होता है अगर 10th हाउस में कंजंक्शन बनता है तो। यदि ये कंजंक्शन 7th हाउस में बन जाए तो पत्नी पति से बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है अगर पत्नी के कुंडली में है तो, और साथ ही साथ वो अपने पति को ईगो को मतलब डाउन रखने को कहेगी। अगर ऐसा इंसान करेगा तो वो उसका फैमिली लाइफ सक्सेसफुल होगा। अगर वही पुरुष की कुंडली में सूर्य मजबूत होगा तो फिर क्लैशेस होना तय है और तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने डिग्री में सूर्य है, कितने डिग्री में शनि है, कंजंक्शन ये कौन से हाउस में बन रहा है, और कौन से नक्षत्र में भी हमको देखना चाहिए कौन से नक्षत्र में कंजंक्शन बन रहा है। अगर सूर्य के मित्र के नक्षत्र में है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अगर शनि के मित्र के नक्षत्र में है या खुद के नक्षत्र में है तो शनि पावरफुल रहेंगे, उसमें प्रसिद्धि को इफेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इस शनि और सूर्य की युति को देखा जाना चाहिए। तो ये कंजंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, पाप देने वाला होता है, इस प्रकार की बात नहीं है। ये कंजंक्शन प्रसिद्धि भी देता है, मान सम्मान भी देता है, लेकिन वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि सूर्य की डिग्री कितनी है और शनि की कितनी है। दूसरी बात ये है कि शनि को सूर्य अस्त उतना नहीं कर पाते जितने बाकी ग्रहों को करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो एक पावरफुल प्लैनेट है सूर्य से, और वो पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है शनि, और एक धीमी चाल वाले होने की वजह से वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण सूर्य उसको मतलब अस्त नहीं कर पाते जितना दूसरे ग्रहों को सूर्य अस्त करते हैं। तो इस प्रकार से कंजंक्शन हमेशा बना हुआ रहता है, स्ट्रांग रहता है, क्योंकि सूर्य वहाँ पे शनि को अस्त कर नहीं पाता जितना वो दूसरे ग्रहों को करता है। ऐसे लोग जो शनि और सूर्य कंजंक्शन रखते हैं वो लोग सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट अच्छे होते हैं,
अगर फोर्थ हाउस में ये शनि सूर्य का कंजंक्शन बनता है तो पब्लिक के लिए वो सर्वेंट ऐसा इंसान बहुत अच्छा होगा, पॉलिटिक्स में ग्रो करेगा। लेकिन उसको शनि पावरफुल होने के वजह से, या शनि पावरफुल होता है उसमें, तो उसको डाउन टू अर्थ रह के काम करना पड़ेगा, हमेशा अपने कर्म को दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसको प्रसिद्धि मिलेगी। तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है उनको काफ़ी कम एज में अथॉरिटी मिल जाती है। वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट करते भी है। ऐसा देखा गया है कि मदर फादर सडनली उनकी एक्सीडेंट में या किसी चीज़ में मौत हो गई और बड़ा भाई जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो वो छोटे मोटे कर्मों में रहकर अपने फैमिली का पालन पोषण करते, उसके छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करते देखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये शनि और सूर्य का कंजंक्शन हमेशा कर्मों में रखता है और कर्म से ही प्रसिद्धि वो दिलाता है। तो होपफुली वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। धन्यवाद, नमस्कार।